ध्यान देंगे। पिछले दिन हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी का संक्षिप्त जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, उनके रचनाएं, भाषा शैली के बारे में पढ़े। आज हम लोग उनके द्वारा जो रचित शीर्षक है धनुष भंग, हम लोगों के पाठ्य पुस्तक में धनुष भंग शीर्षक पाठ है, जिसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है। यह धनुष भंग शीर्षक जो है रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता जी के स्वयंवर में राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गए थे। पूरे देश के राजा वहां उपस्थित थे और सीता का स्वयंवर एक धनुष के अधीन था कि जो धनुष तोड़ देगा उसी के साथ सीता का स्वयंवर होगा। सभी राजा महाराजा धनुष पर अपना बल दिखाए, लेकिन कोई धनुष को हिला नहीं पाया। तब गुरु की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए चलते हैं। तो उस समय उनकी दशा कैसी लगती है उसका वर्णन कर रहे हैं दोहा के माध्यम से कि उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग अभिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। बच्चों, यह छंद दोहा है और हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं कि दोहा छंद के लक्षण क्या होते हैं। तो बच्चों, दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्राएं होती हैं। अब पढ़ने में भी कहाँ पहला चरण आता है बच्चों? तो उदित उदय गिरि मंच पर। अब यहाँ एक चरण खत्म हो जाता है, पहला चरण। दूसरा शुरू होता है कि रघुवर बाल पतंग। तीसरा चरण कि विकसे संत सरोज सब, और चौथा होता है कि हर्षे लोचन भृंग। अब बच्चों, इस दोहे का, इस छंद का सबसे पहले हम लोग संदर्भ देखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश भक्ति काल के कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बाल कांड से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में धनुष भंग शीर्षक से लिया गया है। प्रस्तुत दोहे में गोस्वामी जी बताते हैं कि जब धनुष यज्ञ में श्री रामचंद्र जी अपने गुरु और भाई लक्ष्मण के साथ गए हैं धनुष यज्ञ देखने के लिए, लेकिन कोई राजा महाराजा उस धनुष को नहीं उठा पाया। सभी लोग दुखित हैं, राजा जनक भी दुखित है। तब श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा पाकर धनुष को उठाने के लिए चलते हैं। उसी का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि उदित उदय गिरि मंच पर, मंच रूपी उदयाचल पर
बच्चों मंच रूपी उदयाचल पर रूपक अलंकार हो रहा है। मंच रूपी उदयाचल पर रघुबर बाल पतंग, रघुवीर रूपी बालक के सूर्य के, पतंग माने सूर्य, रघुवीर रूपी बालक सूर्य के उदय होते ही विकसे संत सरोज सभी कमल रूपी संत जो हैं, सभी कमल रूपी संत खिल उठे, हर से लोचन भृंग, और उनके लोचन माने नेत्र, भ्रमर कोष बंद में बंद नेत्र रूपी भृंग जो हैं, भौरे जो हैं, आनंदित हो गए। उदिता उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सबा, हर्षे लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुवीर रूपी बालक सूर्य के उदित माने उदय होते ही विकसे संत सरोज सबा, कमल रूपी संत विकसित हो गए, आनंदित हो गए, और उनके लोचन माने नेत्र होता है बच्चों, और उनके नेत्र हर्षित हो गए। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं कि निफन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानि महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उल्लू लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, परसहि सुमन जनावहित सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमांगा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंज कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंद पितर सुर सुकृत समारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल किनाई, और तोरहु राम गणेश गोसाई। अब श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ने के लिए चलते हैं, तो निफन केरी, निप माने राजा होता है बच्चों, राजाओं के जो दुख रूपी रात्रि थी वो दूर हो गई, वचन नखत, और जो वचन रूपी नक्षत्रों की पक्ति हैं वो प्रकाशित नहीं हुई, मानि महिप अहंकारी राजा कुमुद की तरह सकुचाने लगे, और जो कपटी राजा थे, कपटी भूप, जो कपटी भूप माने राजा थे, वो उल्लुओं के समान जो है छिपने लगे। भय विशोक कोक मुनि देवा, इसको देखकर सभी मुनि और देवता जो हैं शोक रहित हो गए। बरसई सुमन जनावहि सेवा, और बार बार पुष्पों की वर्षा करके अपनी सेवा को दिखाने लगे कि गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरुपद बंदी, अपने गुरु के पैरों की वंदना करके प्रेम पूर्वक राम मुनि ने सन आयुष्माना, श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आशीर्वाद मांगा, और सहजा ही चले सकल जग स्वामी, पूरे संसार के जो स्वामी श्री रामचंद्र जी है, भले ही स्वाभाविक रूप से चले कि मत मंजू बर कुंजर गामी, जैसे मत वाले हाथी, कुंजर हाथी चलती है, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुकारी। राम के धनुष तोड़ते जाते देखकर जनकपुर के सभी नर और नारी पुलकित हो गए,
उनके शरीर में सुख आ गया कि बंद पितर असुर सुख संभारे। सभी लोगों ने अपने पूर्वजों और देवताओं के वंदना करने लगे कि अगर मेरा कुछ प्रभाव और प्रताप होगा तो शिव धनु मृणाल किनाई अतो रहु राम गणेश गोसाई की हे गणेश गोसाई श्री रामचंद्र जी इस शिव के धनुष को कमल की दंडी के समान अवश्य तोड़ेंगे। फिर से देखो बच्चों, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग विकसे संत सरोज सबा हर्षे लोचन भृंग। बच्चों, मंच रूपी उदयाचल पर रघुबर बाल पतंग उदित श्री रामचंद्र जी रूपी बालक पतंग के उदय होते ही विकसे संत सरोज सभा संत रूपी कमल खिलने लगे, हर से लोचन भृंग और उनके नेत्र जो हैं नेत्र रूपी भंवरे हर्षित होने लगे। नृपन के आशा निशिनासी राजाओं के आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई और वचन नखत उनके वचन रूपी नक्षत्रों की पक्तियां जो हैं प्रकाशित नहीं हो पाई। मानी महीप कुमुद सकुचाने और अहंकारी राजा जो हैं कुमुद के समान संकुचित होने लगे और कपटी भूप उलुक लुकाने और जो कपटी राजा थे वो उल्लुओं के समान छिपने लगे। भय बिलोक कोक मुनि देवा सभी मुनि और देवता शोक रहित हो गए। अब बरस ही सुमन जना वही सेवा, उन्होंने फूलों की वर्षा करके और अपनी सेवा जताने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक अपने गुरु के पैरों की वंदना किए और राम मुनि सन आयस मानी और श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आशीर्वाद मांगा। सहज ही चले सकल जग स्वामी और संपूर्ण संसार के स्वामी श्री रामचंद्र जी बड़े ही सहज भाव से चले। वह वैसे चले जैसे एक मतवाली हाथी चलती है। मन बर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर के यानी जनकपुर के सभी नर और नारी शरीर से पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी को देखकर सुख पाने लगे। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, उन्होंने अपने पितरों और देवताओं के विनती करने लगे कि अगर आप लोगों का तनिक भी प्रभाव और प्रताप होगा तो तौसी व धनु मृणाल किनाई तो रहु राम गणेश गोसाई। हे गणेश गोसाई श्री रामचंद्र जी शिव धनु यानी शंकर भगवान के धनुष को मृणाल किनाई, मृणाल यानी कमल की डंडी के समान तोड़ देंगे। बच्चों, उसके बाद दुआ है कि राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाय सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिल खाय। अब श्री रामचंद्र जी के बच्चों कोमल शरीर को देखकर सीता जी की मां सुनैना जो हैं अपनी सखियों को बुलाती हैं और उनसे कह लेती हैं। क्या कहती है बच्चों कि राम ही प्रेम समेत लग, श्री रामचंद्र जी के प्रेम को देखकर सखिन समीप बुलाए और अपनी सखियों को पास बुलाकर सीता मातु स्नेह बस सीता जी की मां ने स्नेह पूर्वक वचन कहे बिलखते हुए यह वचन बोली। क्या बोली बच्चों? किसा किसा बकाओ तुक देख निहारे जेव कहावत ही तू हमारे को न बुझाई कहे गुर पाई ए बालक अस हट भल नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल भूप कर दापा
सो धनु राज कुंवर कर देही बाल मराल के मंदर लेही भूप शयानप सकल सिरानी सखी विधि गति कछ जाति न जानी बोली चतुर सखी मृदुबानी तेजवंत लघु गनियन रानी का कुंजर का सिंधु अपारा सो से सुजसु सकल संसारा रवि मंडल देखत लघु लागा उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। सीता जी की माँ जो सुनैना है बच्चों कहती है कि सखी सब कौतुक दे सखी, जो यहाँ सभी देखने वाले हैं वे हमारे जो हितैषी कहलाते हैं, वे केवल यहाँ तमाशा देख रहे हैं। को न बुझाए कहीं गुरु पाही, वो कोई भी उनमें से जाकर और गुरु को ये नहीं समझाता कि ये बालक से हठ बल नहीं, कि ये बालक हैं, इनको ऐसा हठ नहीं करना चाहिए। राम बाण छुआ नहीं चापा, जिस धनुष को रावण ने नहीं तोड़ पाया, हारे सकल भूप कर दावा, सभी घमंड करने वाले संपूर्ण देश के राजा हार गए। सो धनु राज कुंवर कर दे, वही धनुष जो है विश्वामित्र इन कोमल कर वाले श्री रामचंद्र जी के हाथों में दे रहे हैं। बाल मराल के मंदिर ले ही क्या बालक रूपी हंस जो है मंदराचल पर्वत को उठा सकता है। भूप शयानप सकल सिरानी, राजा जनक के भी जो ज्ञानता है वो नष्ट हो गई हैं। सखी विधि गति कछ जाति न जानी, हे सखी विधाता की गति को जानी नहीं जा सकती। कर दीजिए, हो गया। बोली चतुर सखी मृदुवानी, उनमें से एक सखी बोली कि तेजवंत लघु गनियन रानी के हे रानी, तेजवंतों को छोटा मत समझिए। कहा कुंज कुंभज कहा सिंधु पारा, कहाँ घड़े से उत्पन्न अगस्त ऋषि और कहाँ विशाल समुद्र, जिन्होंने क्रोध सो से सुकल संसारा, जिन्होंने क्रोध में आकर पूरे संसार को, ये समुद्र को ही सोख गए। रवि मंडल देखत लघु लागा, हे सखी हे रानी, यह सूर्य मंडल दिखने में ही छोटा लगता है। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, लेकिन सूर्य के उदय होते ही तीनों लोक का अंधकार जो है दूर हो जाता है।